नमस्कार। राहुल गांधी जब से अमेरिका में भाषण दिया उसके बाद जो है लगातार विवादों में है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो जहां है उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी की तरह इनका भी वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। तो दूसरे नेता ने इनको देश का सबसे नंबर 1 आतंकी बना दिया। तो वहीं जो और जो विधायक शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि जीवान काटने वाले को 11 लाख का जो है इनाम दिया जाएगा। तो डॉक्टर अवनेश यादव हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है पहले आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने क्या बवाल बचा रखा है? इतने विवाद हो गया, आतंकी तक देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया गया राहुल गांधी को। देखो साहब, ऐसा है, ये बीजेपी के नेताओं की पुरानी आदत है। ये बीजेपी के खिलाफ जो बोले, जो विपक्ष की आवाज़ बन के उठे, तो ये उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। अब हमें एक बात बताओ साहब, हम चुनाव के दौरान कह रहे थे जो हमारे नेताजी कि संविधान खतरे में है, तो अब आप बताओ संविधान खतरे में है कि नहीं है? नेता विपक्ष को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, नेता विपक्ष की आप जीव काटने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम दे रहे हो, नेता विपक्ष को आप देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहे हो। तो ये संविधान प्रक्रिया का उल्लंघन है या नहीं है? सीधे सीधे संविधान में जाकर भारत की बेइज्जती की नहीं की राहुल गांधी। मेरी बात तो पूरी होने दो श्रीमान जी। ये सरासर देश का अपमान है। नेता विपक्ष यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के लिए आप क्या बोलोगे? और जो देश के रक्षक हैं, जो देश के नीति बनाने वाले लोग हैं, यानी कि सांसद और बीजेपी के नेता, यही लोग इस तरह की आतंकवादी भरी बातें कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, आम जनता की सुरक्षा की सुनिश्चित कौन करेगा? और इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? को लेकर को उल्टा सीधा बोला अमेरिका में जाके, ऐसा आरोप लगा राहुल गांधी। क्यों नहीं हो रही है? इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं ये कह रहा हूँ, अगर सिख समुदाय के ऊपर राहुल जी ने कोई बयान दिया है, उन्होंने देश की मैं कह रहा हूँ देश का नाम खराब करने के लिए कोई बयान दिया, अगर ऐसा कोई रिकॉर्डेड बयान है तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें कानून तो अमित शाह भी बताते हैं उनके देश विरोधी बातें करते हैं अमेरिका में जाके। मोदी विरोध देश विरोध नहीं है, आप पहले समझ लो। आरएसएस विरोध देश विरोध नहीं है, बीजेपी विरोध देश विरोध नहीं है। का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है भारत में, जाके अमेरिका में बोल रहे हैं। एक बात हमें बताइए, क्या मोदी देश है? क्या आरएसएस देश है? क्या अमित शाह देश है? अमित शाह अगर कोई गलत नीति बताते हैं, बनाते हैं, तो हम उसका विरोध करेंगे। मोदी की अगर कोई गलत नीति है तो हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी की कोई गलत नीति है तो हम उसका विरोध करेंगे। और अगर इसको आप देश विरोध मानते हैं तो आप खुद देशद्रोही हैं, क्योंकि आप देश नहीं है। कुछ बोल दिया, जवान काटने की बात हो रही है। आरक्षण पे ये बोला था कि 50% का जो आरक्षण की लिमिट है उसको खत्म करके हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और जितनी जिसकी आबादी है उसको उतना आरक्षण दिया जाएगा। उसको सरकारी साधनों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी उसको सुविधाएं दी जाएंगी। जवान काटने का इनाम 11 लाख का इनाम है, यही बोला है श्रीमान जी। और मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई भी बदजुबानी की है, कोई भी बात गलत की है, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। तो भारत में विदेश में जाके बोलने की क्या जरूरत है? भारत में बोलना चाहिए, देश के ना बदनाम करना जाके भारत में। बताओ भला, मोदी जी जाके जापान में बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसी जगह पैदा हुआ। मोदी जी जाके ऑस्ट्रेलिया में बोल देते हैं 70 साल की गंदगी साफ कर रहा हूँ। मोदी जी जाके इंग्लैंड में बोल देते हैं कि पिछली सारी सरकारें भ्रष्टाचारी थी। तो वो देश का सम्मान हो गया। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश में लोकतंत्र को कमजोर किया है और दलित और ओबीसी जो पिछड़े हैं इनके साथ अत्याचार बोले ना, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में बोलने का अपमान हो गया। क्यों भाई? ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जब मोदी जी यूक्रेन में जरा के जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचवा के और पुतिन से अपनी भद्द पिटवा सकते हैं, फोटोबाजी के चक्कर में अपनी भद्द पिटवा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुद्दे क्यों उछाले जा रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी की छवि खराब हो रही है। रूस यूक्रेन के मामले की जो भनक है वो पुतिन को लग चुकी है और पुतिन ने फटकार लगाई है। अजीत डोभाल उनके सामने देखा होगा, छोटे बच्चे की तरह सफाई दे रहे थे। नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं थी। वो तो सिर्फ कर रहे हैं राहुल गांधी। आप हमें एक बयान बता दो, तारीफ करानी है चाइना में। चाइना की चटाई पे तो मोदी जी लौट के योगा करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति के साथ जो है झूला मोदी जी झूलते हैं। और आप कह रहे हो कि चाइना की तारीफ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। चाइना हमारी सरहदों में घुस गया, मोदी जी नहीं माने। लेकिन अब चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि हाँ भाई हम लद्दाख में घुसे थे।
चाइना मान रहा है कि हम घुसे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे, क्योंकि चीन से डरते हैं। इनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री खुद बयान दे रहे हैं कि हम टिकटॉक तो बंद कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के साथ अगर हमने आयात निर्यात बंद कर दिया, वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया, तो हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसका मतलब मोदी जी का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ खोखली बातें हैं। मोदी जी इंडिया में कुछ नहीं बना रहे हैं, सारे सामान बाहर से लाके यहाँ असेंबल करवा रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कह दिया कि आतंकी देश के नंबर 1 आतंकी है राहुल गांधी। ऐसे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस करेंगे हम लोग, इनको छोड़ा नहीं जाएगा साहब। और जो लोग इस तरीके से जुबानी कर रहे हैं ना, जो गलत बदसलूकी कर रहे हैं, इन सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मोदी जी एक बात समझ लें कि आप अपने जो इस तरह के गालीबाज नेता हैं, इनको जरा कंट्रोल में रखें, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन मजबूत है। एक बार संसद शुरू होने दीजिए, सारी बातों का जवाब लिया जाएगा, एक एक करके जवाब लिया जाएगा साहब, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। आप हमें ये बताओ, गांधी के हालात, हमें एक बात बताओ कि चुना हुआ सांसद और बीजेपी के जिम्मेदार नेता और बीजेपी के पूर्व मंत्री और शिवसेना जो इनका अलायंस है, शिवसेना जो है शिंदे वाला शिवसेना, दर्शक भी समझ लें कि कौन सी वाली शिवसेना, शिंदे वाली जो मोदी जी की गोद में बैठी हुई है, उसके विधायक बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए बात, तो ये देश के लिए शर्म की बात है कि किस पार्टी और किस दल के नेता और विधायक जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जीव काटने की धमकी दे रहे हैं, और उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और फिर मोदी जी ये कहते हैं कि साहब हम बहुत शिष्टाचारी हैं, हमारी पार्टी बहुत शिष्टाचारी है। संसद में आप मुसलमानों को जो है आतंकवादी बताते हैं, आपके सांसद कटुआ बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शांत हो जाएंगे क्या, डर जाएंगे क्या, जिस तरह से लगातार धमकियां मिली जा रही है? क्या राहुल गांधी को जो है सावरकर मान रखा है कि माफीनामे लिखते चलेंगे? राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ। और राहुल गांधी जी ने अभी तक बताइए किसी बयान को लेके माफी नहीं मांगेंगे क्या? आपसे फिर कह रहा हूँ जुनैद जी कि मोदी मतलब देश नहीं है, बीजेपी मतलब देश नहीं है, आरएसएस मतलब देश नहीं है। आप समझ लीजिए, हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, हम विरोध कर रहे हैं आरएसएस का, और हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी की गलत नीतियों का। और इनका विरोध करना मतलब देश का विरोध करना नहीं है। ये बीजेपी के लोग बड़ी चालाकी से मोदी के बयानों को देश के बयान से जोड़ देते हैं, और ये सरासर गलत बात है। इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा, और हरियाणा की जनता देगी, जम्मू कश्मीर की जनता देगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, महाराष्ट्र की जनता क्या आपने चुनाव में लेके आ गया, तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी को लगातार जो घेरा जा रहा है, तो क्या जो राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव है इसी वजह से घेरा जा रहा है क्या? देखो साहब, घेरने की वजह हमने आपको बता दी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी की बेइज्जती हो रही है। दोनों जो नेता हैं, मोदी जी दोनों जो नेता अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खराब समुदाय के नेता जो दोनों ने बयानबाजी की, मारने की धमकी, मोदी जी का नाम खराब हो रहा है, इसलिए मामले को अटकाया भटकाया और लटकाया जा रहा है। और सिख समाज को आगे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि पूरा सिख समाज मोदी जी के विरोध में है, इस वजह से वो सिख समाज के कुछ नेताओं को आगे ला रहे हैं। और वो रवनीत बिट्टू कौन है? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उनको राज्यसभा से भेजा जा रहा है। जो व्यक्ति खुद चुनाव नहीं जीत सकता, जो इसको जनता ने नकार दिया है, वो राहुल गांधी को जो है आतंकवादी बता रहा है। ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार में दो लोगों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश के लिए शहादत दी है, ऐसे परिवार के खिलाफ आप इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेहरू जी ने 100 करोड़ रुपए देश के लिए दान किए थे। नेहरू जी ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी देश के लिए, और आप इन लोगों को इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के ऐसे नेताओं को। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि अपने नेताओं से इस तरह की बदसलूकी और गलत बयानी करवा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, राहुल गांधी निशाने में है, लगातार जो है नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के दो नेता जो है उन्होंने बयान किया। एक ने तो इंदिरा गांधी की तरह का हालात हो जाएगा, यानी मारने तक की धमकी देती, तो दूसरे ने जो है देश के नंबर 1 आतंकी बता दिया। यही नहीं रुका, आप जो है जबान काटने पे, जो आरक्षण के लिए बोला था, जबान काटने के लिए 11 लाख का इनाम भी रख दिया गया राहुल गांधी पे। तो क्या राहुल गांधी ने जो कुछ भी बयान दिया, जो कि भाषण था अमेरिका में, वो सही था या गलत था? आप क्या सोचता है, मैं जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।